श्री राम। स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। मैं एस्ट्रो कन्हैया उपस्थित हूं आप सभी के बीच मकर राशि फल को लेकर के। आज हमारी चर्चा मकर राशि के जातकों के लिए होगी। यदि आप भी मकर राशि के हैं तो ये राशि फल आपके लिए बेहद खास है, बहुत जरूरी है। 2026 वर्ष कैसा होगा, करेंगे संपूर्ण चर्चा। कैसी होगी आपकी वेल्थ, कैसा होगा आपका बिजनेस, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, विद्यार्थी वर्ग से हैं तो कैसी रहेगी आपकी शिक्षा दीक्षा, और तमाम सारी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब 2026 का वर्ष स्टार्ट होगा तो आपके राशि से तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर रहेगा, वहीं आपके द्वितीय भाव में राहु देव गोचर करेंगे, आपके षष्ठ भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा और आपके अष्टम भाव में केतु देव गोचर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो राशि शनि बनते हैं जो कि जाकर के तृतीय भाव में गोचर करें। तृतीय भाव में शनि का रहना बहुत शुभ माना गया है। तो आप एकदम कर्मठ व्यक्ति साबित होंगे, किसी भी कार्य को करने की अत्यधिक क्षमता आप में होगी। यदि आप ठान लेंगे वो कार्य करके मानेंगे। यदि वर्षों से कोई कार्य आपका पेंडिंग है या कोई आपकी इच्छा है तो वो इस वर्ष पूरा होने जा रही है। न्याय प्रिय बनेंगे आप, न्याय आपको बहुत पसंद होगा क्योंकि शनि एक न्याय की देवता भी है। चतुर, बिल्कुल चतुर रहेंगे आप। बुद्धिमान, बुद्धिमता कूट कूट के आ जाएगी क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी। तो बुद्धि ज्ञान में जो है वो बढ़ाएंगे आपको। मेहनत इतना करवाएंगे कि आप अपने मेहनत के बदौलत आप पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जीतने की क्षमता आप में रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। यदि कोई अज्ञात शत्रु है या कोई आपका शत्रु है तो उस पर आप पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि कोई आपको इस साल परास्त नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत सगे संबंधी, भाई, छोटे भाई बहन इत्यादि से थोड़ा संबंध खट्टा हो सकता है, परंतु आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं तो तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से थोड़ी शिक्षा में रुकावट देखने को मिल सकती है। कोई शिक्षा से संबंधित कोई कार्य थोड़ा विलंब हो सकता है। एडमिशन यदि करवाना चाह रहे हैं कोई अच्छे कॉलेज में या कोई ऐसी शिक्षा से संबंधित जुड़ी कोई बात करनी चाह रहे हैं तो हो सकता है डिले हो, थोड़ा देरी हो, लेकिन होगा अवश्य। क्योंकि आप पराक्रमी है तो पराक्रम वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। अंतोगत्वा ये वर्ष आपका ही होगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। वहीं उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी तो थोड़ा सा पिता से संबंध में खटास आ सकती है, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। और कहीं की यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं देखने को मिल सकती है जुलाई के बाद। जुलाई में जब वक्री हो जाएंगे शनिदेव तो छोटी मोटी यात्राएं आपको देखने को मिल सकती है अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं जाने आने का भी कार्य हो सकता है। व्यय का अधिक होगा, व्यय चूंकि शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो व्यय करवाएंगे। चूंकि 10वीं दृष्टि उनके द्वादश भाव पे होगी तो थोड़ा व्यय होगा, व्यय ज्यादा हो सकता है। बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो पेट से ज्यादा समस्या दे देते हैं, यानी कि खान पान पे आप बिल्कुल कंट्रोल रखें। क्योंकि बृहस्पति देव जब षष्ठ भाव में गोचर करते हैं तो पेट से लेकर के काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वहीं मैं राहु की बात करूं तो आपके द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वक्त आपका खाने में पीने में ज्यादा दिलचस्पी हो जाए, कोई अन्यत्र या गलत वस्तु का भी सेवन आप करने लगे। कुटुंबजन से थोड़ी खटास हो सकती है। जो भी आपके अपने मित्रजन है अथवा आपके कुटुंब है या कोई आपके अपने चाहने वाले हैं उससे थोड़ी वैमनस्यता दिखाई दे रही है। धन के लिए बहुत अच्छा है, धन संचयन होगा। यदि आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं तो इस साल
वो भी पूरा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। राहु की भी पंचम दृष्टि बृहस्पति पे पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है तो पेट से संबंधित समस्याएं, और यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जुलाई के बाद थोड़ा आराम से, 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के चांसेस बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलताएं देखने को मिलेगी और एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे रहेगी 2 जून के बाद। वहीं उनकी 9वीं दृष्टि शनि पे चली जाएगी। तो कहना ही क्या, 2 जून के बाद पराक्रम में वृद्धि, धन में वृद्धि और मित्रजनों से जो है आपको फिर प्राप्त होने लगेगा उनका सहयोग, उनकी वाणी से। थोड़ा राहु वाणी में कठोरता लाएंगे, क्योंकि वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, तो वाणी कड़वी ना करें। और अष्टम पे राहु देव देखेंगे तो वाहन इत्यादि में फिर से कहना चाहता हूं आराम से चलाएं। कोई चोट चपेट घटना, जलन कटन की समस्याएं दे सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। आप चूंकि केतु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, किसी चीज का खोज कर सकते हैं। कोई नया चीज सीखने की यदि इच्छा रखते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए 2 जून के बाद बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा वर्ष है। बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्वास्थ्य से लेकर के समस्या आ सकती है। मैं एक उपाय भी आपको बता दे रहा हूं जो स्वास्थ्य से आपको बचाएगा और चोट चपेट से बचाएगा। यदि कहीं आपके आसपास भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहां जाइए, साफ सफाई इत्यादि कीजिए, वहां जाकर के अपना कुछ योगदान दे दीजिए, जिससे कि बृहस्पति देव आपके प्रसन्न होंगे और ये समस्याएं आपको कम होगी। यदि आप भी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित होती है और लग्न पे भी आधारित होती है। तो चंद्र और लग्न दोनों से देखिए। यदि आपका चंद्र राशि मकर है और लग्न सपोज दैट मेष है, तो दोनों राशि फल देखें और दोनों को मिला जुला करके अपना फल आप पा सकते हैं। तो दोनों को देखना अति आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।